सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं आई हूँ छत में। ये ना पहाड़ी प्याज है, इसको धूप में सुखाने के लिए, और इसको कुछ दिन धूप में सुखाएंगे फिर यूज़ करेंगे। हाय नोनी, इधर देखो। हाय। नोनी जा रहा है दादी के साथ सब्जी लेने के लिए, इतनी तेज धूप में। शूज़ भी उसे खुद ही पहनने होते हैं। चलो अभी जल्दी पहनो और जाओ, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और घर के सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ, अब लंच की तैयारी करनी है। तो आज मैं यहाँ पे पुदीना तोड़ के लाई हूँ ऊपर हमारे गमले से, और सुबह दूध बॉईल किया था, ये ठंडा हो गया। इसको रखती हूँ फ्रिज में, और सारी क्लीनिंग वगैरह डन हो गई है, पोछा भी हो गया है। नोनी जा रहा है सब्जी लेने दादी के साथ में, और पापा गए हैं हमारे गाँव, जो मेरे ससुराल वाला गाँव है उधर, वहाँ पूजा है तो वहाँ मंदिर में गए हैं वो। तो मैं यहाँ पे करती हूँ लंच की तैयारी। उससे पहले थोड़ा सा ना वो करना है, मुझे क्रीम वगैरह लगाना है, मॉइस्चराइजर। सुबह नहा लिया था, आज मैंने जल्दी कर लिए थे सारे काम, और सुबह नहा लिया था, कपड़े भी वॉश हो चुके थे। तो बस मैं बाल नहीं बना पाई, अभी थोड़ा सा रेडी होते हैं फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सैलेड तैयार कर लिया है मैंने, और लंच के लिए आज मैंने बनाई है चटनी पुदीने की और टमाटर की, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे दाल में तड़का भी लगा दिया है। तो दाल बनके तैयार हो गई, उसमें तड़का लगा के उसमें बॉईल लगा लिया था मैंने। इसके बाद यहाँ पे हरी सब्ज़ी डालूंगी, और खेत में ही मम्मी ने वो लगवाई थी मूली, तो उसके हरे पत्ते जो है ना काफ़ी अच्छे होते हैं, एकदम सॉफ्ट, और इसकी भुजिया जो है काफ़ी अच्छी बनती है। आप चाहो पराठे बनाओ या फिर भुजिया, और टेस्टी लगती है। तो बस मैंने यहाँ पे ना जीरा ऐड किया है तड़के के लिए, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है, और बस ऊपर से मूली के पत्ते ऐड कर दूँगी। और मैं इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ सॉल्ट ऐड करेंगे। 5-10 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है। और इसके बाद जो है पापा सब्ज़ियाँ लेके आए थे मॉर्निंग में, तो ये वॉश करके रख दी थी, पानी निथर गया इनमें से, तो इनको मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बैग्स रखे हुए हैं ना, इसमें हम लोग सब्जियां जो है इस तरह से सेग्रीगेट करके रखते हैं। और फ्रिज जो है काफ़ी गंदा हो रहा था, इसमें दाग धब्बे लगे हुए थे, खाना वाना गिर ही जाता है। तो मैंने सोचा इसकी एक बास्केट जो है इसको भी निकाल के वॉश कर लेते हैं। फिर इसको मैंने बास्केट निकाल के वॉश की, और फिर अंदर का एरिया जो है अच्छे से गीले कपड़े से वाइप कर दिया। तो इस तरह से जो भी काम मुझे दिखता रहता है मैं करते रहती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे लंच बन गया था, बुदी का रायता, रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल, ये सारा हमारा लंच था। और लंच करने के बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, हम सीधा नैप लेने चले गए थे। और अभी शाम का टाइम हो गया है, नोनी भी नैप लेके उठ गया है। थोड़ी देर नैप ले लो ना तो बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि सुबह से फिर काम करते करते थकान तो हो ही जाती है, और नोनी के साथ फिर भागना दौड़ना पड़ता ही है। तो बस यहाँ पे हम लोग सब आइसक्रीम खा रहे हैं। पापा आइसक्रीम लेके आए थे, फैमिली वाला पैक। तो इस टाइम पे सबके साथ मिलजुल के खाने में अच्छा लगता है ना। तो उन्होंने मानता नहीं है, तो उसको भी फिर मैंने थोड़ा सा दे दिया। देखो सबको हाय बोलो, से हाय टू एवरीवन, हाय। उन्होंने आजकल पहाड़ी बोलना सीख रहा है मम्मी लोग के साथ। मम्मी लोग बोलते हैं ना, आपस में बात करते हैं, तो उनको देख देख के कुछ कुछ वर्ड्स जो है ये कैच करता है। तो अभी जो है शाम के 5:45 बज रहा है, लेकिन शाम जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है, इतनी गर्मी है आज। बीच में दादू अभी आ रहा है बेटा। बीच में 2-3 दिन इतनी बारिश हुई थी यहाँ पे, लेकिन आज सुबह से इतनी तेज़ धूप थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो दिन में सो भी नहीं पाई, इतनी गर्मी थी। इन्होंने भी बहुत मुश्किल से सोया। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी बारिश होती है तो ठंडा हो जाता है, और धूप आती है तो गर्मी हो जाती है। तो फिर अभी गर्मी से बुरा हाल हो रहा है बिल्कुल। आज भी बारिश हो जाए काश। तो मैंने सब्ज़ी तो बना दी है रात के लिए, आलू शिमला मिर्च की, और बूंदी का रायता बना लेंगे। रायता नोनी को पसंद है, नोनी दूध नहीं पी रहा है ना, तो हम लोग दही जमा दे रहे हैं। जो दूध बच जा रहा है उसका दही जमा दे रहे हैं, और रायता वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर ले रहे हैं। गर्मियों के लिए वैसे भी दही रायता अच्छा है। यहाँ आके कुछ खाने पीने की इसकी हैबिट्स काफ़ी चेंज हुई है। पहले नोनी एग खा लेता था, वो नहीं खाता है। मखाना खा लेता था, अब नहीं खाता है। अब ये दूध भी बहुत कम पी रहा है, मे भी गर्मी है इस वजह से। तो अब ये दही भी नहीं खा रहा है, दही भी इसको पसंद नहीं आ रही है। इसको सादी दही बहुत पसंद थी, अब नहीं खा रहा है दही, ये सिर्फ रायता पसंद करता है। तो इसके लिए हम रायता बना देते हैं। और मम्मी अभी गई है खेत में सब्ज़ी तोड़ने के लिए, और पापा तो इस टाइम पे वॉक करने चल जाते हैं। दादू भी आ रहे हैं बेटा। नोनी दादू के साथ बहुत अच्छे से खेलता है, उनकी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की।
तो थोड़ी सी मैं सोची धूप चली जाए ना, छत में लेके जाएंगे नोनी को, थोड़ा सा घूम लेंगे, आउटिंग हो जाएगी। सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिलता है और दिन भर मैं बिजी रह जाती हूँ। और आजकल मैं इस तरह से चोटी बना रही हूँ क्योंकि खुले बालों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पोनी भी बनाओ तो बाल खुल जाते हैं ना मेरे, तो इसलिए चोटी बना के बढ़िया रह रहा है, मतलब बाल खुलते नहीं है, फिक्स रहते हैं। दादी अभी आ रही है बेटा। जब भी मैं ब्लॉग आप लोगों से बात करती हूँ उन्होंने मुझे बात ही नहीं करने देता। उनको साइकिल चलानी तो होती नहीं है, इस तरह से काम करता है वो। इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, मैं बाहर बैठ गई, हवा भी नहीं चल रही है यहाँ पे बैठ के, चलेगी भी कहाँ से, यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। अभी जाएंगे छत में, लेकिन बहुत धूप हो रही है। इसके बाद नोनी को लेके मम्मी चली गई थी घूमने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय स्नैक्स एंजॉय करते हैं। तो शॉप से मैं चिप्स वगैरह लेके आई थी अपने लिए, तो चाय के साथ खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि नोनी के साथ बैठ के खाना वो ना खुद खाता है ना मुझे खाने देता है, तो इसलिए अभी अच्छा मौका था। तो बस मैं यहाँ पे आराम से बाहर बैठ गई हूँ, यहाँ पे अच्छी हवा चल रही थी और खुले में बैठ के खाओ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे खेल रहा है बैट बॉल, थोड़ी देर दादी के साथ घूम के आ गया। नोनी वो हमारे नहीं है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और 6:30 भी हुए नहीं है पूरे। मैं 6 बजे उठी थी और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं। आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। जब से मैं इंदौर से आई हूँ ना, तब से आलू के पराठे नहीं बनाए मैंने कहीं पे भी, तो मैंने सोचा आज बनाते। और चटनी भी रखी हुई है। नोनी अभी सो रहा है, पापा ऊपर योगा कर रहे हैं और मम्मी अपना काम कर रही है। तो मैंने आलू तो रख दिया है, अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। उसके बाद फिर मुझे करना है झाड़ू पोछा, उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट। आज हो गया सैटरडे और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना अभी। उस दिन लास्ट व्लॉग आपने बारिश वाला देखा था, इतनी बारिश हुई थी। उस दिन ठंडा हो गया था, उसके अगले दिन से इतनी तेज़ धूप आ रही थी। दिन में इतनी गर्मी हो रही है अब दोबारा से, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो नोनी तो अभी सो ही रहा है, थोड़ी देर में उठता ही होगा, तो उसके उठने से पहले जितना काम हो सके ना मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके बाद घर के काम करना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लीनिंग से। सब जगह झाड़ू लगा लूँगी सबसे पहले, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है ना, झाड़ू पोछा करने में भी टाइम लगता है। तो सुबह सुबह ये काम हो जाए तो फिर बड़ा हल्का सा लगता है, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप आने लगी आजकल। तो इसलिए सुबह झाड़ू पोछा हम लोग सुबह ही कर लेते हैं। और वैसे भी यहाँ मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो यहाँ का रूटीन एकदम सेट रहता है। सुबह 6 बजे उठ के क्लीनिंग करो, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करो। तो वो क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी और अभी करीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आलू के पराठे के लिए मैंने आटा गूँथ के तैयार कर लिया था। स्टफिंग भी तैयार हो गई है, जल्दी से पराठे बेल के पराठे बनाएंगे। और बहुत टाइम के बाद खाए थे ना, तो ये पराठे जो है मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, जो घर पे पिसवाया था हमने। तो इससे मुझे लग रहा है स्टफिंग फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पराठे टूट जा रहे थे। जो मार्केट वाला आटा आता है वो इस तरह से टूटता नहीं है, लेकिन पराठे काफ़ी अच्छे हो रहे थे। और हमने पुदीने की चटनी और चाय के साथ खाए थे। और नोनी को तो मैंने दही के साथ खिला दिया था, तो उसने थोड़ा बहुत खा लिया था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे काम निपटाए मैंने, किचन क्लीन किया अच्छे से, बर्तन वगैरह वॉश किए। और नोनी का यहाँ पे डांस आप देख सकते हो, इसको नहला दिया था मैंने। कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है, आनाकानी करता है, तो इसको कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल होता है। इतना परेशान कर रहा था, मैंने भी अभी तक नहाया नहीं था, तो मुझे नहाने के लिए लेट हो रहा था, कपड़े वॉश करने थे। तो फिर कभी कभी होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोर्सफुली नोनी को कपड़े पहनाए, तो फिर वो रोने लग गया। कभी कभी बहुत ज़िद करता है। जब तक मैं अंदर के काम कर रही थी, इस बीच मम्मी ने गेहूँ वॉश कर लिए थे बाहर वॉशरूम में। और उसके बाद जो है इसको लेके हम छत में आ गए थे। मम्मी गेहूँ सुखा लेंगी धूप में। और उसके बाद नोनी और मैं आ गए थे पास की शॉप में। तो 1-2 चीज़ें लेनी थी मुझे, तो मैंने सोचा नोनी को भी ले जाती हूँ। फिर वो मम्मी को काम नहीं करने देता और गेहूँ सारे फैला देता है। तो फिर नोनी को लेके मैं आ गई थी, लेकिन इतनी तेज़ धूप हो रही थी यहाँ पे। आजकल ना बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता, लोग भी बहुत कम ही दिखते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है, गर्मी भी हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे सामान लेके फिर हम जाएंगे फटाफट घर को। आ गए हम लोग और आज मैं ये लेके आई हूँ, इसको खुबानी कहते हैं। अच्छी होती है ये, मीठी मीठी सी। ये खाएंगे वॉश करके। अभी इसका सीज़न चल रहा है ना, मैंने सोचा सीज़न का पहला फ्रूट तो खा ही लेते हैं। उसके अलावा 2 रियल फ्रूट जूस लेके आई। पापा भी रास्ते में मिल गए थे, तो पापा ने लीची ली हमारे लिए। ये मैं छुपा देती हूँ। और
मम्मी के लिए 2 ORS के पैकेट लेके आई हूँ क्योंकि मम्मी को BP लो हो जाता है ना बार बार। 12:15 बज रहे हैं और यहाँ पे लंच की तैयारी भी हो गई है। लंच ऑलमोस्ट बन गया है। राजमा में बॉयल आना बाकी है, इसमें तड़का लगा दिया है मैंने। राइस रख दिए हैं और ये सब्ज़ी बन रही है मूली के पत्तों की भुजिया और सैलेड तैयार है। आज काफ़ी सारी रोटियाँ बची है इसलिए मैं रोटियाँ नहीं बना रही हूँ। चलो आओ, नोनी अब साइकिल चलाना सीख रहा है। आगे को पैडल मारो। अब चलाओ, सीधे बैठ नोनी, मारो आगे को। इवनिंग शाम के 5 बज गए हैं, नहीं 5:30 हो गया है। नोनी 5 बजे सोते उठा था। इसको मैंने वाटरमेलन दिया और एक पैकेट चिप्स भी खा चुका है। और यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। मम्मी का BP थोड़ा सा लो हो रहा था अभी। नोनी जूस नहीं मिलेगा, अब कुछ भी खा लेता है, अभी थोड़ी देर में दूंगी, अभी ठंडा है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो है करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं डिनर के लिए। नोनी के लिए मैं कुछ और बना लूँगी। इस वाले पतीले में ना पानी बॉईल करके रखा है मैंने, केटल में बॉईल कर लेती हूँ और इसमें खुले वाले बर्तन में रख लो ना, जल्दी ठंडा हो जाता है। हम लोग बॉईल वाटर पीते हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी यहाँ पे कनेक्शन वाला आता है और पता नहीं कैसा आता है, तो इस वजह से हम लोग। मैं जा रही हूँ छत में और ये मैंने ले लिया, इसको सूपा कहते हैं हमारे यहाँ। गेहूँ उठाना है, मम्मी ने आज गेहूँ धोए थे ना, तो 1-2 दिन उसको धूप में अच्छे से सुखाएंगे फिर पिसवाएंगे। और बादल कैसे आ रहे हैं अभी देखो, काश बारिश हो जाए। उठा दिए थी गेहूँ, अब तो धूप चली गई है। दिखाओ। ये देखिए, ये क्या खा लिया, क्या खा लिया? हले तन्नू भी है उधर, मैंने पकड़ रखी जो ये कुछ तन्नू भी है उधर। ये रहने दो आंटी। भिंगो पड़ जाए तो हल्को भी उड़ो। सर यही बार बैठ रहे हैं यहाँ पे हवा है। जोरा क्या बनूं तो मैंने देखा है बनते हुए। कलर डालते हैं, चीनी को पकाया पकाया उससे वो एकदम वो हो जाती है चिपचिपी। मशीन में घुमाते हैं ऐसे घुमाते हैं, फिर कलर डाला, फिर ऐसे बाल बन जाते हो। कैसा हो रहा है नोनी इसको? तो मम्मी और नोनी तो बाहर बैठे बातें कर रहे हैं और आस पड़ोस में लोगों से बातें करो तो शाम का टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है। इस बीच मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, चाय बन रही है और दूसरी तरफ चाय के साथ खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है मुझे। तो मैंने नमकीन निकाल दी है। ये बेकरी वाली नमकीन जो बनती है ना अच्छी होती है, ये भी टेस्टी होती है। और कुछ पापा CSD कैंटीन से लाए थे पैकेट वाली, तो ये हम लोग लेके आ गए हैं बाहर और खुली हवा में बैठ के चाय स्नैक्स एंजॉय करो तो अच्छा लगता है। ये वाला एरिया थोड़ा सा खुला खुला है तो यहाँ पे शाम को अच्छा रहता है बैठने के लिए। तो तीनों लोग यहाँ पे हम लोग नमकीन एंजॉय शुरू हो गई है। इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना आज, और फाइनली बारिश शुरू तो हो गई है, लेकिन एक तरफ से पूरा साफ़ है, इधर साइड से बारिश हो रही है। अच्छी बारिश होती तो मज़ा आता। बाहर बारिश शुरू हो गई है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना आज, और फाइनली बारिश शुरू तो हो गई है, लेकिन एक तरफ से पूरा साफ़ है, इधर साइड से बारिश हो रही है। अच्छी बारिश होती तो मज़ा आता। ऊपर क्या कर रहे हो? बारिश रुक गई, ऊपर चला गया सीढ़ियों में। बारिश अभी रुक तो गई है, लेकिन मुझे लग रहा होगी। हाँ, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। अच्छी बारिश हो जाए ना, काश, मैं कह भी रही थी काश बारिश हो जाए, तो भगवान ने मेरी सुन ली। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, अंदर तो ऐसा मतलब जैसे ऐसा लग रहा है हम लोग गर्म तवे पे बैठे हुए हैं, ऐसी गर्मी हो रही है अंदर। कम कम। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मिस्टर राउत की कॉल आई हुई थी, मैं उनसे बात भी कर रही थी। और आटा गूँथने की तैयारी करेंगे। आटा क्या हो रहा है ना आजकल, पहले गूँथ के रख लो
तो एकदम से काला पड़ जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। और ये घर के गेहूँ का आटा है तो इससे मुझे लग रहा है थोड़ा सा अलग है, इस वजह से शायद जल्दी गीला भी हो जाता है और काला भी पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आराम से गूँथती हूँ शाम को। नोनी को मैंने यहाँ पे दूध गर्म करके दिया था पीने के लिए, लेकिन वो पीता कहाँ है, तो कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। तो आटा गूँथने के बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में और धुले हुए कपड़े इनको फ़ोल्ड करूँगी। और नोनी जो है मम्मी को नचाता ही रहता है इधर से उधर, वो सबको ही नचाता है, मतलब एक जगह नहीं बैठता है। तो फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। और फिर उसके बाद फिर ये वापस अंदर आ गया है, मुझे भी काम नहीं करने देता है कभी कभी ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको पैम्पर भी करूँगी, बीच बीच में डांट भी खाता रहता है क्योंकि शैतानी करता है ना, इस वजह से। और फिर बच्चों को पैम्पर भी करना ही पड़ता है। 7:15 बज रहे हैं अभी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश बिल्कुल हुई नहीं, खाली ऐसे मौसम बना। नोनी यहाँ पे बैठ के मोटू पतलू देख रहे हैं। आजकल थोड़ा सा वो कार्टून में बिजी रहता है, मतलब कि किसी किसी टाइम पे मोटू पतलू पसंद है तो वो लगा दी मैंने उसके लिए। इतना परेशान करता है ना, काम वाम नहीं करने देता है यहाँ पे। तो मैंने सारे काम कर लिए, अभी सब्ज़ी बन गई है, आटा भी गूँथ लिया है, कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। और मम्मी जो है लेटी हुई अंदर, मम्मी का बीपी अभी थोड़ा सा ठीक है जो है। और एक गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, हमारी कार जो है फाइनली इंदौर से आज बरेली पहुँच जाएगी। थोड़ी देर में ही मिस्टर रावत अभी जाएंगे वो रिसीव करने के लिए। वो एक्चुअली अपने ऑफिशियल टूर पे गए हुए थे, हल्द्वानी, काशीपुर और जो भी उनके अंडर में एरियाज़ पड़ते हैं वहाँ गए थे। आज ही वो बरेली पहुँचे और आज ही हमारी कार पहुँच जाएगी। तो अब बस नोनी के पापा जल्दी आने वाले हैं हमको लेने के लिए और फिर हम आने वाले हैं बरेली। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं, आप तो बरेली कब जा रहे हो। तो बस कुछ ही दिन और बाकी है, मिस्टर रावत आएंगे लेने के लिए हमको, फिर हम लोग निकल जाएंगे बस। और ज़्यादा दिन बचे हैं नहीं हमारे यहाँ पे। कुछ दिन में आपको बरेली के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और बरेली की गर्मी से डर तो बहुत लग रहा है क्योंकि यहाँ इतना गर्म है, बरेली में क्या होगा। एनीवेज़ नया शहर, नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नई तरह से शुरुआत करेंगे। तो जैसा भी रहेगा आप लोग मेरे साथ रहोगे ही पूरे सफ़र में और अब मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ और होपफुली काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। और मैं आपसे मिलती हूँ नए और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Bye bye and take care.